संसार में जब रहे थे तो आपके लाइफ में क्या था? कुछ भी नहीं था। जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो कोई ना कोई आपको जानना शुरू कर देता है और आप कहते हो मैंने इसे कभी कुछ बोला ही नहीं, फिर भी कैसे जान गया? आप कहते हैं आपके अंदर यदि आपके अंदर आप मन बुद्धि थे, पर जैसे ही आपने प्रभु को जाना आपके अंदर बुद्धि का आत्मा आ गया। बुद्धि का आत्मा, जरा समझो, आज सुलेमान के अंदर बुद्धि का आत्मा आ गया। एक बड़ा ताकत है, एक बड़ी ताकत। सोचो बुद्धि क्या है? अगर बुद्धि का आत्मा आपके जीवन में आता है, आप फैमिली के सारे काम आसानी से कर सकते हैं, आप अपने खेती को सही से कर सकते हैं, आप अपने रिश्ते को सही से बना सकते हैं, आप हर काम जो इस धरती पे होता है वो सारे कामों को परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। और जब आप परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आप सारे कामों को करेंगे तो आप किसी भी काम में फेल नहीं बनेंगे, फेल नहीं होंगे, आप सारे कामों में सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। और ये चीजें आती कैसी हैं? यीशु पर विश्वास करने के कारण। जब हम प्रभु के निकट आते हैं, उसके वचनों को ले लेते हैं, उसके शब्दों को सुनते हैं, तो अपना बुद्धि का आत्मा हमारे जीवन में देता है। जरा बातों को समझिए, बुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। और हम सभोपदेशक और उसकी 9वीं अध्याय को हम जल्दी से खोलें। सभोपदेशक की किताब, सभोपदेशक और उसका अध्याय 9। सभोपदेशक अध्याय 9 हम पढ़ेंगे, नीति वचन के बाद है। सभोपदेशक की किताब 9वां अध्याय और 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, आप लोग नोट करते जाइए। लिखा है, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। बातों को समझिए भाई, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। अगर हम ऊपर की लाइन को पढ़ें तो लिखा है, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। लड़ाई के हथियारों से। एक के पास हथियार है पर हमारे पास बुद्धि है। एक के पास बहुत पैसा है पर हमारे पास बुद्धि है। बातों को समझना प्रियजनों, आज खुदा आपको क्या देना चाहता है? सुलेमान के जीवन में स्वर्ग की एक बुद्धि की आत्मा आ गई थी। उससे परमेश्वर ने स्वप्न में बातचीत किया और कहा, तुझे क्या चाहिए? अन्य आदमी होता बोलता मुझे पैसा चाहिए, मुझे शत्रुओं का नाश चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। पर सुलेमान ने क्या कहा? मुझे बुद्धि चाहिए। सोच लो, अगर आपको राज्य करना है तो आपको बुद्धि की जरूरत चाहिए। बहुत धनवान लोग भी राज्य नहीं कर पाते हैं, बहुत पैसे वाले भी राज्य नहीं कर पाते हैं। बहुत धनवान लोगों के घरों में शांति नहीं है, बहुत बड़े संसार के अधिकारी हैं फिर भी उनमें शांति नहीं है, उनमें मौत आ रही है, उनमें सुसाइड हो रहे हैं। पर सुलेमान ने बुद्धि क्यों मांगा? क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज है कि बुद्धि आने के बाद आप उन हर कामों को कर सकते हैं जो बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति भी नहीं कर सकता, जो बड़ा से बड़ा अधिकारी भी नहीं कर सकता। आप उस बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, और जब उसके अंदर बुद्धि आ गई, खुदा का बुद्धि का वरदान आ गया, तो वो पावरफुल। लिखा है कि 40 सालों में उसने एक भी युद्ध उसके राज्यों में नहीं हुआ। और जब उसके अंदर बुद्धि का आत्मा आ गया तो लिखा है कि वो राज्य शांति का राज्य कहलाया। आज आप अपने परिवार को चलाते हैं, वहां किसकी जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है। आप अपने बेटे को कुछ समझाते हैं, वहां किसकी जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है। आप अपने घरों में कुछ भी चीज स्टैब्लिश करते हैं, वहां किस चीज की जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है। आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसके कॉपी को, उसके पेन को, उसकी सारी जरूरतों को देखना चाहते हैं, वहां किस चीज की जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है। आप अपना खेत में काम करते हैं, वहां किसकी जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है। एक एक चीज में परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है आपके लिए। इसलिए लड़ाई के हथियारों से बुद्धि अच्छा है, उत्तम है बुद्धि। इसलिए सीबा की रानी, जो एक धनवान रानी थी, वो इस कीर्ति को सुनती है। किस कीर्ति को सुनती है? ये नहीं सुनती है कि सुलेमान ने बहुत सारे राज्यों को हरा दिया है, मार दिया है। ये नहीं सुनती है कि सुलेमान ने बहुतों को खत्म कर दिया है, ऐसा नहीं। वो सुनती है उसके बुद्धिमानी के बारे में। ये एक वरदान है। हाँ तो उठा के बोलो, ये स्वर्ग का एक वरदान है।
और जब स्वर्ग का वरदान आपके भीतर आता है तो आपकी कीर्ति अपने आप बढ़ना शुरू कर देती है यीशु मसीह के नाम में। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बुद्धि का एक खुद का फेमस बुद्धि अगर आपके अंदर आती है, वो परमेश्वर का दिया हुआ एक अभिषेक है, वो परमेश्वर का दी हुई एक आत्मा है। जब आत्मा आपके भीतर आएगी, जब दाऊद के अंदर आत्मा आ गया, जब उसका अभिषेक हुआ, आज जब उसका अभिषेक हो जाता है तो वो गोलियत को मारता है। उसे फिर कहने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं साउल ने 1000 को मारा, साउल ने 10,000 को मारा, साउल ने 10,000 को मारा और दाऊद ने 1,00,000 को मारा। देखो कुछ हो रहा है। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो बुद्धि खुदा आपको देना चाहता है वो एक वरदान है, वो एक पावर है, वो एक शक्ति है। अगर आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो आप सारे कामों को उल्टा करेंगे। सारे कामों को आप खेती का काम टाइम पे नहीं करेंगे, सही से आप बीज नहीं बो पाएंगे, सही से उसे सींच नहीं पाएंगे, सही से आप अपने नौकरी को नहीं कर पाएंगे, सही से आप अपने व्यवसाय को नहीं कर पाएंगे, सही से आप अपने घर को स्थिर नहीं कर पाएंगे। सब चीजें बिखर जाती हैं, सब चीजें टूट जाती हैं। अगर आपके पास बुद्धि नहीं, आप घर नहीं बना सकते, आपके पास समझ नहीं, उसे चला नहीं सकते। इसलिए प्रभु का आत्मा आज सुलेमान की जो कीर्ति है वो इस वजह से फैल गई है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर की बुद्धि उत्तम है। आमीन। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर की बुद्धि उत्तम है। और वो जो परमेश्वर की बुद्धि आपके लिए आएगी तो आपके लिए मार्ग खोलेगा। जब परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर आएगी तो वो एक महिमा बन जाएगी, वो एक महिमा बन जाएगी, वो एक सफलता बन जाएगी, वो एक आपको ऊंचाई देने वाला रास्ता बन जाएगा। आपको वो समृद्धिशाली में लेके जाएगा, आपको गरीब नहीं होने देगा, आपको लाचार नहीं होने देगा, क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि है। आपको मालूम है कि जब सुलेमान के अंदर परमेश्वर की बुद्धि आती है तो देखो खुदा ने उसे बुद्धि के साथ साथ एक बहुत बड़ा धन की आशीष भी दी। जरा समझिए, 9:2 में लिखा है कि सुलेमान उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। सुलेमान उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया और कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसे ना बता सके। हालेलुया। प्रियजनों, आप ध्यान से सुने। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो केवल वो हमें, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो केवल हमें चंगाई ही नहीं देता, वो हमारे शरीर को ही नहीं चंगा करता, वो हमारी परिस्थिति को भी चंगा करता है, वो हमारे काम धंधे को भी चंगा करता है, वो हमारे व्यवसाय को भी चंगा करता है, सारी परिस्थितियों को वो सही करता है। और इसलिए हम उसके निकट आते हैं। यहां पे लिखा है कि सुलेमान, जब सीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसके मेज पर का भोजन देखा, कर्मचारी कैसे बैठते हैं, कर्मचारी कैसे भोजन खाते हैं, कैसे वहाँ खड़े होते हैं, कैसे सुलेमान यहोवा के भवन में जाता है, ये सब सारे तरीकों को वो देखती है तो वो आश्चर्य हो जाती है। प्रियजनों, मैं आपको बताता हूँ, आपके पास यदि धन कम है, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप उस धनवान से कहीं अधिक अच्छे तरीके से रह सकते हैं। यस, बुद्धि एक पावर है, बुद्धि का आत्मा एक शक्ति है। बातों को पढ़िए, हमारे साथ देखिए। निर्गमन 28:3, निर्गमन अध्याय 28 उसके 3 पद को अगर हम पढ़ें तो आप बाइबल खोलिए। निर्गमन 28वां अध्याय और उसका 3 आयत हमारे साथ आप बाइबल खोलें और नोट करते हुए चलें। निर्गमन अध्याय 28 और उसका 3 आयत। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर कहता है कि मैंने उन्हें बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। प्रभु कहता है मैंने उन्हें बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, अपने लोगों को बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण कर दिया है। इसका मतलब है वो चाहता है कि आप बुद्धिमान बने, वो चाहता है कि आप चतुर बने, वो चाहता है कि आप बुद्धिमानी में शार्प हो जाएं, तेज हो जाएं। यस, आप बगैर बुद्धि के कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास बुद्धि नहीं तो आप पागल कहे जाएंगे। बुद्धि चौकों में प्रचार करती है, बुद्धि भीड़ में बोलती है, बुद्धि चाहे जहां भी आपको बोलने के लिए। अगर खुदा की बुद्धि आपके अंदर है तो आप अधिकारियों से बात कर सकते हैं। आपके पास बुद्धि है तो आप भीड़ से बात कर सकते हैं। आपके पास बुद्धि है तो आप सारे अपने कामों को सही कर सकते हैं, सबसे अच्छा कर सकते हैं। इसलिए बाइबल इस बात को बताती है। ध्यान से निर्गमन 31वें अध्याय और 3 आयत को हम पढ़ें। निर्गमन अध्याय 31
और उसका 3 आयत हम लोग पढ़ें। परमेश्वर अपने लोगों को परिपूर्ण करना चाहता है। जरा ध्यान से पढ़िए निर्गमन 31 और उसका 3 आयत। लिखा क्या है? वहां लिखा है कि मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है। सब प्रकार के, बोलो सब लोग, सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। आमीन, हालेलुया। जरा बातों को समझिए भाई। अगर हम इस बात को पढ़ें तो लिखा है सब प्रकार के कार्य। बोलो सब प्रकार के कार्य। आपको खेत में जाना है, वहां भी खुदा आपको बुद्धि देगा कि आप सबसे अच्छा खेती कर सकते हो, आप सबसे अच्छा फसल पैदा कर सकते हो। आप कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी काम, लिखा है सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है। वो कहता है मैं उसे परिपूर्ण करूंगा। प्रभु आपको परिपूर्ण करेगा। यीशु आपको अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करेंगे। जहां पर आप फंसने वाले होंगे वहां पर बुद्धि आपकी सहायता करेगी। बुद्धि की आत्मा अचानक आपको कुछ बात बताएगी, आपको उस संकटों से, उस विपत्ति से आपको बचा लेगी। हां, इसलिए प्रियजन जरा बातों को समझिए। वचन कहता है, नीति वचन जब हम पढ़े, लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर वो छुप जाता है, पर भोला मनुष्य उस विपत्ति का सामना करके संकट में पड़ जाता है। अगर हम चतुर हैं, अगर हम बुद्धिमान हैं, तो परमेश्वर हमारा सहायक है, हम उसकी आड़ में आ जाएंगे। पर यदि हमारे पास वचन नहीं है, हमारे पास समझ नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो हम उन सारे कामों में फेल हो जाएंगे और शैतान उन सारे कामों को बिगाड़ देगा। प्रियजनों, बातों को समझिए। और यहां पे लिखा है कि सुलेमान के पास जब तक बुद्धि का आत्मा नहीं था, तब तक ना तो इसके पास अधिक धन था, ना तो इसके पास अधिक ये काम करने का समझ था। पर जैसे ही इसके पास बुद्धि आती है, इसके पास धन भी आता है। आमीन। बातों को समझिए। जब खुदा आपको बुद्धि देगा तो सारी चीजें आपके साथ में आ जाएंगी। आप सारी चीजों का मैनेज कर सकते हो, सारी परिस्थितियों को समझ सकते हो, सारे कार्यों को सही कर सकते हो। जब सुलेमान के अंदर बुद्धि आता है तो परमेश्वर इसको बुद्धि ही नहीं, केवल जब बुद्धि आती है तो धन, संपदा, आर्थिक रीत से प्रभु इसे मजबूत कर देता है। आमीन, आमीन। और जरा आज आप सोचो, आपके पास कौन है? कौन है आपके पास? हमारे साथ बात करें, आपके साथ कौन है? आज यीशु है, यीशु है। मत्ती रचित शुभ समाचार 12वां अध्याय जल्दी से खोलेंगे। मत्ती रचित शुभ समाचार 12वां अध्याय का 42 वचन हमारे साथ जल्दी से आप खोलें। मत्ती रचित शुभ समाचार 12 का 42। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आत्मा आपको कुछ बताना चाहता है। मत्ती 12 अध्याय का 42वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? और हम इस बात को जब पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, दक्षिण की रानी, वो कहां से आई थी? दक्षिण की रानी न्याय के दिन, इस युग के जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। तो देखो, यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। इसका मतलब यहां पर यीशु मसीह है। अगर आपके पास यीशु मसीह है, जब सुलेमान के पास बुद्धि आया तो धन भी आया, और दक्षिण की रानी ढूंढते हुए आ गई, पृथ्वी की छोर से पूछती हुई, ढूंढती हुई सुलेमान के भवन में आ गई। क्या चीज देखने के लिए? यहोवा की महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को देखने के लिए, परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए। वहां यह कहती है, जरा बातों को समझिए, वो क्या कहती है? 7 पद को अगर हम पढ़ें, दूसरा इतिहास 9 का 7 और 8 को अगर हम पढ़ें तो बाइबल वहां क्या कहती है? ध्यान से समझे आप। हाँ, पढ़िए। दूसरा इतिहास 9वां अध्याय और उसका 7 और 8 पद को हम पढ़ें। लिखा है, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। 8वीं, धन्य है तेरा परमेश्वर, हालेलुया, धन्य है तेरा परमेश्वर, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राज गद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। और तेरा परमेश्वर जो इज़राइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था,
इसी कारण उसने तुझे न्याय सत्य निष्ठा करने को उनका राजा बना दिया। बोल यीशु मसीह की जय। समझिएगा, परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि, परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक, परमेश्वर का दिया हुआ खजाना, आज के टाइम में हम उनको बोलते कि भाई आप समय से चर्च आएं, आप परमेश्वर के साथ बने, पहले उसके वचनों को देखें किस तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया है। परमेश्वर पहले आपको अपना आत्मा देना चाहता है। जब उसका आत्मा आपके निकट आ जाएगा, जब उसकी समझ आपके पास आ जाएगी, तो वो सारी चीजें जो आपको चाहिए पीछे पीछे आ जाएंगी यीशु के नाम में। पर आप में से बहुत सारे लोग केवल शरीर की चंगाई चाहते हैं, केवल शरीर की चंगाई, केवल शरीर की चंगाई मिल जाए उसके बाद सब कुछ हो गया। नहीं, परमेश्वर आपके शरीर के छुटकारे के साथ साथ आपका घर, आपका परिवार, आपका संतान कैसे चलेगा, भविष्य में आप कैसे सफल होंगे, भविष्य में आप कैसे सही होंगे, भविष्य में आपका घर कैसे बनेगा, भविष्य में आप कैसे चलेंगे, आप किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से आपका जीवन होगा, वो सारी चीजों को परमेश्वर सुधारना चाहता है। इसलिए यहां पे देखिएगा, जब वो सीबा की रानी आती है तो क्या कहती है, धन्य है तेरे दास, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किस तरीके से सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से बोलता भी हूं कि अगर आपके पास धन नहीं है, पर अगर आपके पास कपड़े हैं तो उसे आप साफ पहने, अपने बच्चों को आप सफा कपड़ा पहनाएं। हां, यह एक आपकी बुद्धिमानी का सूचक है। अगर आप सफा कपड़ा पहनते हैं, आपके बच्चे गंदा कपड़ा पहनते हैं, तो ये साफ साफ है कि केवल आप अपने आप को देखते हो। वहां पर आपका बुद्धि देखा जाएगा, वहां पर आपकी समझ देखी जाएगी कि आप कैसे हो। इसलिए ध्यान से सुनो, यदि आप एक गार्जियन हैं, यदि आप एक परिवार के मालिक हैं, तो आप अपनी संतानों को सही से कपड़ा पहना सकते हैं, उन्हें सही से कपड़ा पहनाकर स्कूल भेज सकते हैं, उन्हें फटा अगर ड्रेस उसको सही से सिलाई कर सकते हैं, बुद्धिमानी से। बुद्धिमानी, बुद्धिमान जन कभी धोखा नहीं खाएगा। बातों को समझे, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो चतुर भी है। जो बुद्धि है, चतुराई कहां वास करती है? बुद्धिमत्ता में। परमेश्वर जो बुद्धिमानी देता है, परमेश्वर जो आत्मा देता है, उसमें चतुराई भी रहती है। इसलिए दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, वो चतुराई से गया, वो बुद्धिमत्ता से गया, खुदा की आत्मा के साथ गया। आमीन। आपकी लाइफ में जरूरत है बुद्धिमत्ता की। अगर आज सुलेमान के जीवन में बुद्धि आती है तो उसका जीवन बदल गया, उसकी परिस्थिति बदल गई, उसका माहौल चेंज हो गया, उसके खाने पीने रहने चलने का, उसके जो वहाँ कर्मचारी थे उनका पहनना, उनका खाना, उनका किस तरीके से व्यवहार, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए प्रियजनों, आज आपके पति हैं, आपके पत्नी हैं, आपके घराने के सदस्य हैं, वो कैसे जीवन जी रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को लेके चल रहे हैं। प्रभु केवल आपको शरीर की ही चंगाई नहीं, आपके केवल बेटे को चंगाई नहीं, आपके केवल बेटी को चंगाई नहीं, वो ऐसी चीज देना चाहता है जो हमेशा के लिए आप सही कर दिए जाओ। यीशु मसीह के नाम से ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दीजिए। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।